जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस विज्ञान से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे। दोस्तों, इसमें मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों, इसमें वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप SSC, GD, रेलवे, NTPC, RPF किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 से 6। सब मानव शरीर में कुल 2 से 6 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों, जो नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वेरी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप SSC, रेलवे या अदर स्टेट किसी भी जिसमें साइंस के प्रश्न आते हैं उसके लिए वीडियो एक बार ज़रूर देखना और लास्ट में कमेंट कर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। और हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 3 से। नवजात शिशु में कुल 3 से हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 12। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12। अगला प्रश्न दोस्तों, आप SSC, GD, रेलवे जितनी भी परीक्षा में साइंस पूछी जाती है उसके लिए एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेगा आपको परीक्षा में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो लगातार कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जबड़े। जबड़े में सबसे प्रबल हड्डी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्टेपिस, जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। दोस्तों, कहाँ पाई जाती है, स्टेपिस कान में पाई जाती है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फीमर, जो जांग में पाई जाती है। दोस्तों, फीमर है वो जांग में पाई जाती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। जो ह्यूमरस अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस दांतों हड्डियों में पाया जाता है। दोस्तों, आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों, आप रेलवे, NTPC, RPF, ALP किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आती है उसके लिए वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है और आगे हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
राइट आंसर ऑप्शन डी, कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टेंडन। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 20। ऑप्शन डी, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि दोस्तों शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हमारे चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अगला प्रश्न दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टार्च। स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न दोस्तों, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यकृत में पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पित्त जमा कहाँ होता है? दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पित्ताशय में जमा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न दोस्तों, रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? दोस्तों रुधिर दबाव जो ब्लड प्रेशर मापते हैं वो कौन से यंत्र से मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापते हैं। अगला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दोस्तों दौड़ लगा रहे हैं तो मनुष्य का रक्तचाप ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा यदि आप दौड़ लगाते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लीहा या तिल्ली को ब्लड बैंक कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न यह हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया कमेंट जरूर करना। दोस्तों रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, जब तक के लिए जय हिंद,